हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रभात सेंगर ब्लॉग। आप सभी का प्रभात सेंगर ब्लॉग पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी ने रिपब्लिक डे पर काफ़ी इन्जॉय किया होगा और अपने देश के सम्मान के लिए भी कुछ कार्य करने की ज़रूरत सोची होगी। आज मैं दो तीन सब्जेक्ट पे बात करना चाहूँगा। शायद आपको जानकारी हो, अभी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मतिथि थी। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राफिक स्टैचू का उद्घाटन किया था। तांबे की उनकी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बन के कुछ दिनों में इंडिया गेट पर प्रतिस्थापित हो जाएगी। दूसरा, 26 जनवरी का दिन भी निकला है अभी। इस दिन सभी जानते हैं कि इस दिन देश गणतंत्र हुआ था। माने आज से 26 जनवरी से संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। और देश की सर्वोच्च सत्ता लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडियन गवर्नमेंट को दे दी थी और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो उस उपलक्ष्य में हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ मैं, कि आजकल एक मूवी काफ़ी ट्रेंडिंग कर रही है, पुष्पा द राइज। साउथ इंडियन मूवी है, तेलुगु में। अल्लू अर्जुन इस फिल्म के हीरो हैं। इसके सारे के सारे गाने और डायलॉग्स ट्रेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस बनी हैं। आज की तारीख में हॉलीवुड के स्टार्स से लेके एक बंदे ने तो मोदी जी की कार्टून मूवी डाल के इस गाने पर बनाया, श्रीवल्ली, जो उस फिल्म की हीरोइन का फिल्मी नाम है श्रीवल्ली, उसके ऊपर वो गाना है। तो उस पर ट्रेंड कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे कुछ स्टाइल है उनका डांस का, पैर में स्लीपर पहने हुए। लाल चंदन के बारे में कुछ है वो मूवी, तो इस टाइम बहुत ट्रेंड कर रही है। आपको ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है अभी, साउथ इंडिया की जो तेलुगु मूवी। और इस मूवी के पुष्पा द राइज के निर्माता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो भी उन्होंने फिल्म में कलाकार हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि उनके इसी तरह ट्रेंड करते रहें। मेरे भी दो तीन सब्सक्राइबर हैं जो मेरे फैमिली में हैं, उन्होंने भी अपनी वीडियो मुझे भेजी है, वो मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। उनकी डांस वीडियो है श्रीवल्ली वाली, जो काफ़ी ट्रेंड कर रही है। ये वीडियो मिस्टर अभिनव सिंह का है, उन्होंने अपना डांस वीडियो मुझे भेजा है। आप भी अपने डांस वीडियो मुझे भेज सकते हैं, वो मेरे अगले ब्लॉग में आएंगे। ये आदित्य जी हैं, मेरे बेटे जी, इन्होंने भी डांस किया है इस गाने पर। और आप अपने वीडियो प्लीज़ मुझे ज़रूर भेजिए, जो मैं अगले ब्लॉग में शामिल करूँगा। और कुछ ना कुछ कंपटीशन होगा ही, देखते हैं। थैंक यू। मैं आपको अभी कुछ और भी बताना चाहता हूँ। 26 जनवरी की छुट्टी थी, मैं अभी गार्डन में घूम रहा था। एक बुजुर्ग थे, तो दूर एक चेयर पर एक लड़का लड़की बात कर रहे थे। बुजुर्ग बोले कि प्रभा जी देखो क्या ज़माना आ गया है, लोगों में संस्कार नाम की चीज़ नहीं है, खुलेआम लड़के लड़की बतला रहे हैं। तो मैंने उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और पूछा कि अंकल जी इसमें क्या बुरा बात है? अगर वो छुप के बात कर रहे होते तो कोई गुनाह करते। खुलेआम गार्डन में बैठ के बात कर रहे हैं, तो जो खुलेआम कोई चीज़ की जाती है वो गुनाह तो नहीं होता। और इसमें संस्कार की चीज़ कहाँ से आ गई कि नहीं प्रभा जी, पहले कितना पर्दा होता था, उसका हम क्या है, पत्नियां भी अपने पति की शक्ल नहीं देखती थी, इतना घूंघट रहता था। तो मैंने कि अंकल जी एक बात बताइए, पहले औरतों की घूंघट होता था तो टीवी पे भी शटर हुआ करते थे, आपको शायद ध्यान हो कि हाँ प्रभा जी मालूम है।
नहीं, आज आपके घर में कौन सा टीवी है कि बड़ा एलईडी है? तो मैंने कहा क्या संस्कार खराब हो गए आपके? तो उन्होंने बड़ी नाराज़ी से मेरी तरफ देखा कि ये क्या बात कर दी आपने। तो मैंने कहा अंकल आप ही ने तो कहा कि पहले औरतें घूंघट में रहती थी तो टीवी पे भी शटर हुआ करता था, आज आपने बड़ी टीवी उतार ले ली तो मैंने वो टीवी का शटर हटा दिया ना आपने। पहले लोगों की सोच छोटी थी, एक जानकारियों का दायरा सीमित था। आज जानकारियों का बृहद आकाश है बच्चों के सामने। वो नित नई ऊंचाइयां छूने चाहते हैं, नित नए सेक्टर में काम करना चाहते हैं। पहले गिने चुने या तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, कोई अपना काम इंटरप्रेन्योरशिप का कुछ भी नहीं था। लोग जो मन करता था वो चाह कर नहीं पाते थे। उनके माँ बाप उन पर रोक लगाए थे कि नहीं तू सरकारी नौकरी क्लर्क बन जा, चपरासी बन जा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं पीएचडी हैं लेकिन प्यून है गवर्नमेंट में। ऐसा क्यों? उनने पढ़ाई क्यों की थी? पढ़ाई प्यून के लिए तो 8th क्लास पास जरूरी था बस, या 10th या 12th। लेकिन नहीं, पीएचडी के बाद भी लगे। बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं जो क्लर्की करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। पहले बहुत सीमित साधन थे लोगों पर, सीमित सोच थी। लेकिन आज अपने बच्चों के सामने बृहद आकाश है और उनकी सोच अपने से बहुत ज़्यादा आगे है। पहले अंकल जी आपको शायद ध्यान हो कि रिटायरमेंट के टाइम पर लोग घर खरीदते थे कि अब घर ले लेते हैं, जो जमा पूंजी है जिंदगी भर की फंड और जितना भी आया ग्रेचुटी, इससे हम घर खरीद लेते हैं। लेकिन नहीं, आज का युवा 25 साल की 21-22 साल में नौकरी करने लगता है, 25 साल में वो होम लोन लेके घर लेता है पहले, कि जब तक वो बुजुर्ग हो या बड़ा हो 30-40 की उम्र तक उसका घर खुद का हो। तो अब सोचिए ना कि उसकी सोच कहाँ से कहाँ पहुंची। मेरी बात सुनकर वो अंकल जी थोड़ा सोच में पड़े, फिर मेरे से बोले कि प्रभात जी आप बात तो सही कर रहे हो, हम लोगों को अपना ही नज़रिया बदलना पड़ेगा। बच्चों की गलतियां नहीं है, ना संस्कार की कोई गलतियां। मैंने कहा अंकल जी पहले से संस्कार लोगों में, बच्चों में आज ज़्यादा है। पहले पर्दे घूंघट उड़ने पर भी औरतें गालियां देती रहती थी, आज पर्दा हटा के सम्मान तो करती हैं। आपके पूरे पैर नहीं छूते तो कम से कम घुटनों तक झुकते तो हैं, आप उसको भी संस्कार नहीं मानते। तो बुजुर्ग ने हामी में अपना सिर हिलाया कि हाँ ये बात तो सही है, हमें अपना विचारों को थोड़ा सा बड़ा आकार देना पड़ेगा। मैंने कि जब तक अंकल आप बच्चों के लिए अपनी बाहें नहीं फैलाओगे तो बच्चे आपके आगोश में कैसे आएंगे? आप खुद ऐसे करके खड़े रहो तो बच्चे आपके आगोश में कभी नहीं आ सकते। आप अपने बच्चों को खुला आकाश दीजिए, देखो आपके बच्चे आपके सीने से लगेंगे। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा कि प्रभात जी आप सही हैं और आप सही कह रहे हैं। तभी मेरा भतीजा दौड़ता दौड़ता आया कि मौसा जी मेरे सिग्नल नहीं आ रहे। आजकल 4G का ज़माना है और सिग्नल मोबाइल के टावर से गायब होते रहते हैं, हमारे दिमाग से भी गायब हो जाते हैं, हम लोग कुछ सोच नहीं पाते। क्योंकि पहले लोगों के नंबर रटे हुए होते थे, जितने रिश्तेदार थे सबके टेलीफोन नंबर याद रहते थे। आज की तारीख में आदमी को अपना नंबर याद नहीं है। घर के तो बात की बात है, नाम फीड करके रखते हैं कि ये उनका नंबर है, ये उनका नंबर है। आज अपने मॉम डैड को भी फ़ोन करने से पहले सर्च करके मॉम डैड या मम्मी पापा सर्च करते हैं, ये नहीं कि सीधे सीधे नंबर डायल करें। पहले याद रहता था। तो मेरा भतीजा बोला कि वो सिग्नल चले गए। मैंने हंसते हुए कहा कि बेटा सही कह रहा है, हमारे ज़माने में तो 4G था नहीं, 2G था। एक पिताजी और एक गुरुजी एक कान के नीचे जब बजाते थे ना, हमारे सारे सिग्नल खुल जाते थे, सारे चैनल चलने लगते थे। तो ये एक हंसी की बात थी। तो आप मुझे अपना प्यार दे रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट कम कर रहे हैं। तो प्लीज़ जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो आज और अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरा जो कुछ भी बक 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 करता हूँ वो आप तक पहुँचे जल्दी और आपके कमेंट मुझे मिले। वैसे एक चीज़ अपनी जाते जाते कहूँगा कि मैं आजकल बहुत किफ़ायती हो गया हूँ, अपनी सेविंग्स मैंने बढ़ा दी हैं। वक्त के रहते रहते अब कम खर्च करता हूँ, अपने दर्द मैं कम बांटता हूँ। इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करता हूँ। थैंक यू। आप दोस्तों का प्यार इसी तरह मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।